नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आरजीसीए ज्ञान के ऊपर। तो हम लेकर आए हैं अब एक नया चैप्टर जो कि है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। आपने कंपनीज के बारे में सुना होगा, कंपनीज की अकाउंटिंग अब हम करने वाले हैं। कैसे उनकी जर्नल एंट्रीज पास की जाती हैं जब वो लोग शेयर्स इशू करते हैं, जब कंपनी शेयर इशू करती है, फिर प्रीमियम पर इशू करती है, रिडेम्पशन किया जाता है शेयर्स का, फोरफीट किया जाता है। ये सारी टर्म्स अगर आपने पढ़ी हैं और अगर आपको इनमें थोड़ा बहुत भी डाउट है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी ये सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर करता जाऊंगा एंड आपके टिप्स पर ये पॉइंट्स याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अकाउंटिंग फॉर कंपनीज चैप्टर को। तो जो अकाउंटिंग फॉर कंपनीज है इसमें हम मेनली करने क्या वाले हैं, इसमें हम एक तो कंपनीज की जो बैलेंस शीट है उसके बारे में थोड़े से बैलेंस शीट के बारे में थोड़ा जानेंगे कि एक वर्टिकल बैलेंस शीट बनाई जाती है, वो कौन सा शेड्यूल होता है, वो सब भी हमको यहाँ पर जानने को मिलेगा। उसके बाद में हमारा जो कोर्स है वो ज़्यादातर जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। जर्नल एंट्रीज पूछी जाती हैं सिर्फ। तो यहाँ पर जर्नल एंट्रीज में आपसे क्या पूछा जाएगा? सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि जो कंपनी शेयर्स इश्यू करती है उसके रिगार्डिंग क्या क्या जर्नल एंट्रीज होंगी। एप्लीकेशन होगी, अलॉटमेंट होगी, फिर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल। ये सब जर्नल एंट्रीज आपके पहले चैप्टर के अंदर दी गई है। यहीं से हम शुरू करने जा रहे हैं। एक सिंपल सा, बहुत सिंपल सा एग्जांपल ही हम आज करेंगे, लेकिन मैं बस आपको इस चैप्टर का इंट्रो थोड़ा सा दे दूं कि इस चैप्टर के अंदर आपको करने को क्या क्या होगा। शेयर्स इश्यू के टाइम पर क्या है, उसके बाद में शेयर्स रिडम्पशन का भी एक यहां पर दिया गया है। रिडीम मतलब जब शेयर इशू के ऑपोजिट में रिडीम करना, जब शेयर को कंपनीज रिडीम भी करती हैं, कन्वर्ट करती हैं, तो वो सभी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब शेयर इशू, उसके बाद में फोर फीचर का एक टॉपिक है जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा घबराते हैं, लेकिन घबराने वाली तो कोई बात है नहीं। बहुत सीधा सा हिसाब किताब है। जब कोई शेयर होल्डर शेयर खरीदता है उसकी पार्ट पेमेंट जब वो कर देता है, लेकिन बाकी आधी पेमेंट करने को वो जब तैयार नहीं है तो कंपनी क्या करती है, वो शेयर्स को जब्त कर लेती है। फॉरफीचर का मतलब होता है जब्त करना। तो वो सब भी हम जर्नल एंट्रीज पढ़ेंगे कि कैसे शेयर की अमाउंट आई थी, कितनी आई थी, फिर क्यों जब्त किया गया, वो सब क्वेश्चन के अंदर दिया गया होगा। उसके बाद में एक होता है प्रो रेटा वर्ड, अगर आपने सुना हो तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। प्रो रेटा का मतलब है प्रोपोर्शनल। जब भी आपके पास में शेयर्स से ज्यादा एप्लीकेशन आएंगी शेयर से रिलेटेड, तो आप चुनिंदा लोगों को ही वो शेयर्स दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में 10,000 शेयर्स थे और आपको अप्लाई करने वाले हैं दो लोग। एक ने किए हैं 8,000 शेयर्स के लिए अप्लाई, दूसरे ने किए हैं 7,000 शेयर्स के लिए अप्लाई। ये थोड़ा और सिंपल बना देता हूँ कैलकुलेशन को। 10,000 इन्होंने किए हैं, 10,000 इन्होंने किए हैं। टोटल एप्लीकेशन हमारे पास 20,000 शेयर्स की आई है, लेकिन कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ 10,000 शेयर्स ही अवेलेबल है। कंपनी के पास शेयर्स अवेलेबल सिर्फ और सिर्फ 10,000 है। यानी कि अब कंपनी को ये डिसाइड करना है कि किसको कितने शेयर्स देंगे। तो ये यहाँ पर प्रोरेटा
वर्ड यूज किया जाता है और कहा जाता है कि इनको प्रोरेटेड अमाउंट दी जाए शेयर्स की। तो जिसने 10,000 दिए, इन्होंने 10,000 दिए, यानी टोटल 20,000। तो इनको ये भी 50%, ये भी 50%, तो 5,000 शेयर कंपनी इनको अलॉट कर देती है और 5,000 शेयर इनको अलॉट कर देती है। तो दोनों खुश, दोनों को ये रहता है कि हाँ मैंने जितनी अप्लाई किया था एंड सामने वाले ने जितना अप्लाई किया था, दोनों को उसी रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शेयर को। तो प्रोरेटेड का मतलब है कि किसी पार्टिकुलर रेशियो के अंदर, जिस रेशियो में उन्होंने अप्लाई किया था उसी रेशियो के अंदर उनको शेयर्स भी मिले, अगर शेयर्स कम रह जाते हैं एप्लीकेशन से। तो चलिए अब एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, ये कर लेते हैं एंड इसके बाद में अब हम सिर्फ और सिर्फ बुक से रिलेटेड, आपके सीबीएसई से रिलेटेड क्वेश्चंस किए करेंगे एंड एक एक क्लास के अंदर पूरा पूरा चैप्टर क्लोज करते जाएंगे, क्योंकि ये वाले जो चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर कंपनी चैप्टर, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। इसके अंदर कोई भी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज हैं जो कि मैं आपको एक बार समझा दूंगा, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी कहीं पर भी। पार्टनरशिप चैप्टर के अंदर या एनपीओ चैप्टर के अंदर ढेर सारी कैलकुलेशंस होती थी, बैलेंस शीट मैच करना होता था, तो वहाँ पर बच्चे ज़्यादा गलती करते हैं। इसीलिए मैं एडवाइस करता हूँ कि आप एनपीओ चैप्टर और पार्टनरशिप चैप्टर के क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा लिख के ट्राई करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चंस की। अदरवाइज आप एग्ज़ाम में जब सॉल्व करने बैठेंगे तो वो आपसे सॉल्व नहीं होंगे। आप ये ध्यान रखना कि जो गलतियाँ आप अभी प्रैक्टिस के टाइम पर कर रहे होगे, वही गलतियां आपसे तब भी होने वाली हैं जो आप एग्जाम में सॉल्व करोगे। इसीलिए जितनी गलतियां करनी है वो प्रैक्टिस टाइम में ही कर लो, ताकि जब मेन एग्जाम होगा वहां आप ज़्यादा गलतियां ना करो। चलिए shares issued 10,000 at the rate 10 per share and money received for 12,000 shares। तो क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि 10,000 शेयर इशू किए गए, लेकिन एप्लीकेशन जो आई है, पैसा जो आया है वो 12,000 शेयर्स के लिए आया है। तो सबसे पहले 12,000 शेयर्स के लिए पैसा आता है सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन वाली अमाउंट पे, कोई भी दूसरी अमाउंट पर नहीं आ सकता, क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम पे जितना पैसा दे दिया उतना दे दिया। उसके बाद अलॉटमेंट जब कंपनी करती है तब वो पैसा मंगवाती है, और मंगवाने के टाइम पर उतने ही लोगों से पैसा मंगवाती है जितने लोगों को वो शेयर्स देती है। तो जब भी जो एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा ये एप्लीकेशन से रिलेटेड आएगा, बाकी से रिलेटेड नहीं आना चाहिए। तो पहली जर्नल एंट्री आपकी, जब पैसा आया बैंक डेबिट, कितना पैसा आया 12,000 गुना 2 रुपये एप्लीकेशन पे आए हैं, तो 24,000 रुपये आए आपके पास में एप्लीकेशन से रिलेटेड, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन का मतलब यहाँ पर लिटरल मीनिंग भी अगर आप समझोगे तो यही है कि जितने लोगों ने शेयर के लिए अप्लाई किया उन लोगों ने इतना पैसा दिया है। शेयर एप्लीकेशन, किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म को भरने से पहले कुछ पैसा दिया जाता है, तो वही पैसा यहाँ पर दिया है, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फॉर शेयर एप्लीकेशन। चलिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा जो जर्नल एंट्री आएगी वो क्या आएगी। 2 रुपये एप्लीकेशन पर आ गए और 5 रुपये अलॉटमेंट पर भी मंगवाए हैं, 5 रुपये अलॉटमेंट पे मंगवाए हैं, बाकी फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पर इन्होंने पैसा मंगवाया है। तो चलिए सबसे पहले बैंक, अब बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, अब शेयर एप्लीकेशन में से कितने शेयर्स अलॉट किए गए होंगे ये हमको यहाँ पर देखना है।
एप्लीकेशन तो हमारे पास आई थी 24,000 यानी कि 12,000 शेयर से रिलेटेड, लेकिन सबके सबको तो नहीं दे सकते, इसलिए 10,000 शेयर्स को हम शेयर कैपिटल इशू करेंगे। तो शेयर एप्लीकेशन को अब डेबिट कर दिया जाएगा क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी है, इसीलिए क्रेडिट किया गया है। बैंक में पैसा आया, उसके अगेंस्ट में हमें शेयर लेने थे, तो शेयर पहले एप्लीकेशन के लिए मैंने लाइबिलिटी क्रिएट की। अब लाइबिलिटी को मैं डेबिट करके कंप्लीट कर दूंगा और एक्चुअल में जो मुझे उन्हें शेयर्स देने हैं वो मैं उन्हें दे दूंगा। चलिए, शेयर एप्लीकेशन चौबीस हजार, शेयर एप्लीकेशन डेबिट 24,000 से टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में भी क्या इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा है, यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन नहीं लिखा तब भी आप इक्विटी शेयर कैपिटल लिख लीजिए, या फिर शेयर कैपिटल लिखेंगे तब भी कोई आपके क्वेश्चन को गलत नहीं बोलेगा। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की क्रेडिट होने वाली है, क्योंकि 10,000 शेयर्स ही दिए हैं, तो 10,000 शेयर्स की यहाँ पर 20,000, 10,000 गुना 2, 20,000 की इक्विटी कैपिटल यहाँ पर क्रिएट होगी, और बाकी के जो 4,000 रुपये हैं वो वापसी दे दिए जाएंगे एप्लीकेंट्स को। 4,000 ये पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा उन एप्लीकेंट्स को जिनको शेयर नहीं मिला, जिन्होंने एप्लीकेशन किया था लेकिन उनको शेयर नहीं दिया गया। बीइंग इक्विटी अलॉटेड even and amount paid back। चलिए, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले पार्ट पर चलते हैं। उसके बाद में जो शेयर एप्लीकेशन के लिए जो स्टेप आपने फॉलो किए हैं वही अब सभी अलॉटमेंट के टाइम पर भी फॉलो करने हैं, और वही आपको इक्विटी फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल के टाइम पे भी फॉलो करने हैं। तो चलिए, अमाउंट 2 रुपये एप्लीकेशन पे आना था, 5 रुपये अलॉटमेंट पर आना था, तो अलॉटमेंट पहले किया जाएगा, उसके बाद में उससे पैसे मंगवाए जाएंगे। ये स्टेप आपको फॉलो करना है। तो ऐसा मत करना कि पहले पैसे मंगवाएंगे फिर अलॉटमेंट करेंगे, पहले अलॉट किए जाएंगे जिन लोगों को शेयर, उन्हीं लोगों से फिर पैसा मंगवा लिया जाएगा। तो चलिए, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹5 मल्टीप्लाई बाय 10,000 शेयर्स, 50,000 यहाँ पर अमाउंट हो जाएगी। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹50,000। उसके बाद में अब इन अलॉटमेंट के लिए पैसा मंगवाएंगे, और जो पैसा आएगा उसके लिए फिर बैंक डेबिट हो जाएगा 50,000 रुपये से। जिन लोगों को शेयर अलॉट किया उन्होंने हमको पैसा दे दिया, तो शेयर अलॉटमेंट को मैंने एज एन एसेट डेबिट किया था कि इनसे पैसा आएगा, तो उसको मैं अब क्रेडिट कर देता हूँ क्योंकि पैसा तो आ गया। तो बात खत्म, 50,000 रुपये यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट का काम हो गया। अब ज़्यादा नहीं समझाते हुए थोड़े में ही बता देता हूँ कि जो अलॉटमेंट के बाद में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹3 कलेक्ट करना है, सेम प्रोसेस आपको करना है कि फाइनल कॉल के टाइम पर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल फाइनल कॉल ₹3 यानी कि 30,000 रुपये यहाँ पर आने हैं, तो इसलिए मैंने इसको एसेट बनाकर डेबिट कर दिया। टू इक्विटी में यहाँ पर इशू कर देता हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल,
और जब पैसा आ जाएगा तो बैंक को डेबिट कर दूंगा, और ये जो एसेट मैंने ऊपर क्रिएट की है इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, इसको मैं क्रेडिट कर दूंगा। तो चलिए कर देते हैं। बैंक में जब पैसा आएगा तो 30,000 रुपये आएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से रिलेटेड। इसको मैंने डेबिट किया था क्योंकि यहाँ से पैसा आना था, अब मैं इसको क्रेडिट कर देता हूँ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। तो ये था इस चैप्टर का एक बहुत ही बेसिक सा पार्ट। अब इन्हीं जर्नल एंट्रीज को थोड़ा मोड़ा जाएगा, थोड़ा तोड़ा जाएगा, एंड इसी में फॉर फीचर को घुसा दिया जाएगा, रिडेम्पशन को घुसा दिया जाएगा। तो ये एंट्रीज सिमिलर रहेंगी, इन्हीं को थोड़ा ऊपर नीचे किया जाएगा, और वो आप देखेंगे बहुत मज़ेदार है टॉपिक ये। तो आगे वाली क्लासेस में अब मैं जो मेन टॉपिक्स है, मेन क्वेश्चन है जो एग्जाम को भी हिट करते हैं, वही टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी जिसमें कि एक आपको एहसास हो जाए कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जर्नल एंट्रीज कोई मुश्किल तो है नहीं कंपनीज अकाउंट की। तो आगे वाली जर्नल एंट्रीज इनसे भी सिंपल रहेंगी। अगर आपको इसमें कुछ टफ लगता है तो वो अपना माइंडसेट हटा दीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझ में ना आए, जो डिफ़िकल्ट हो, कुछ भी ऐसा नहीं है। डिफ़िकल्ट वर्ड इस चैप्टर से बहुत दूर है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, थैंक यू सो मच।